नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग कुल 5 नियम है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले चीज होता है रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं। मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वह जिस नियम का पालन करती है या जिस नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तीसरी बात सुन लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वह जिस नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है, देखो यही लिख रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वह जिस नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक, रासायनिक संयोग के नियम मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वह जिस नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं। रासायनिक संयोग के रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं। हम लोग 5 नियम पढ़ेंगे। तो रासायनिक संयोग कुल 5 नियम है जिसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका। तो आज स्टार्ट करते हैं। नियम रासायनिक संयोग के नियम नंबर 1 पहला हो जाएगा आपका नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, या इसे बोलते हैं द्रव्यमान अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। तो सबसे पहले समझो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवासिये नाम वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में दिया था। लेवासिये नाम वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार या कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कहा अभिकारक है, मान लो A+B एरो C+D, इसे बोलेंगे अभिकारक, इसे बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, ये इनसे उत्पन्न हुआ, इसे उत्पाद बोलेंगे। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो वैज्ञानिक ने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ये अभिकारक अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान उत्पादकों के टोटल द्रव्यमान के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ये नियम। ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, या कह सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन लेवासिये नामक वैज्ञानिक ने, लेवासिये नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में किया। 1774 ईस्वी में किया। ये तो डिस्कवरी हो गई इसका कि किसने किया, लेवासिये ने इस नियम का प्रतिपादन 1774 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार देखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार को इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बताया था वैज्ञानिक ने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे माना कोई अभिक्रिया है, जैसे ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान डब्ल्यू ए, इसका द्रव्यमान होगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी, इसका द्रव्यमान डब्ल्यू डी। तो नियमानुसार नियम क्या कहता है, तो नियमानुसार कह रहा है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, नियमानुसार डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी, ये नियम कह रहा है। ठीक है, तो लेवासिये ने इसको 1774 ईस्वी में दिया और बताया द्रव्यमान संरक्षण नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जो ये है। जैसे ये मान लो अभिकारक ए और बी है और उत्पाद सी प्लस डी बना रहा है, तो ये अभिकारक का कुल द्रव्यमान है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, उत्पादकों का कुल द्रव्यमान है डब्ल्यू सी प्लस डी, दोनों का एक दूसरे के इक्वल होते हैं। या कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता, हमेशा क्या समान ही होता है। ये था पहला रासायनिक संयोग नियम फर्स्ट। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे,
नियम नंबर 2। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम नंबर 2 नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जो था जेएल क्राउट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में किया। ये है आपका इस नियम का प्रतिपादन जेएल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, ठीक है, कहते इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होता है, ठीक है। कह रहा किसी रासायनिक यौगिक में जो तत्वों का द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से बनाया गया हो। ये कह रहा था वैज्ञानिक कह रहा था कि इन्वर्टेड कॉमा में है ये जो मेन पॉइंट इसका, किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से हम बनाया गया हो। हम लोग किसी विधि से या किसी भी स्रोत से बनाए, उसमें जो तत्वों का द्रव्यमान होता है फिक्स होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो देख लो कि इस नियम का प्रतिपादन जेएल क्राउट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से बनाया गया हो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जैसे है आपका H2O है आपका, H2O है एक यौगिक है, इसमें तत्व क्या है आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में द्रव्यमान का अनुपात देख लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है परमाणु 16 होता है, तो सरल अनुपात निकालेंगे 1:8। मतलब ये हुआ कि अगर हम जल को H2O को किसी भी विधि या किसी भी सोर्स से हम लोग बनाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो अनुपात हमेशा 1:8 के अनुपात में, चाहे हम बरसात का पानी लाएं, समुद्र का पानी लाएं, नलके का पानी लें, कहीं का पानी लो हम लोग खाएं, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के अनुपात में ही होगा। और देख लो CO2 है, इसमें कार्बन है ऑक्सीजन है,
कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन परमाणु भार 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 16 गुना 32 हो जाएगा। इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 वाटे 32, मतलब इसका जो अनुपात निकल कर आया कार्बन और ऑक्सीजन का 3 संबंधी 8 का अनुपात। यानी कार्बन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से बनाएं या कहीं से पकड़ कर लाएं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 3 संबंधी 8 के अनुपात में फिक्स होता है। ये था आपका दूसरा नियम। अब हम नियम तीसरा देखेंगे। तीसरा नियम जो था आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम देखेंगे हम लोग। गुणित अनुपात के नियम को जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में दिया, या कह सकते हो इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न 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 द्रव्यमान से संयोग करता है, संयोग करता है, जो जो आपस जो आपस में सरल गुणक होते हैं, होते हैं। ये वैज्ञानिक ने बताया था कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात का नियम दिया। उसने बताया था कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है, जो आपस में सरल गुणित होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे में
जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे ये आपका है हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे एक कंपाउंड बनाएंगे H2O, और ये कंपाउंड बनाएंगे H2O2। दो तरह के कंपाउंड है, क्या कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान मतलब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन निश्चित है, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करना मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, जो आपस में क्या होंगे सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो एक तो निश्चित हो गया, ऑक्सीजन देखेंगे और इस ऑक्सीजन में अनुपात देखेंगे। एक ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु क्रमांक, दूसरे को हो जाएगा यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुना 32 होगा। तो सरल अनुपात ये हो जाएगा आपका 1 संबंधी 2, ये आंसर हो जाएगा। और भी कंपाउंड देख सकते हैं हम लोग, एक था और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में संयोग करेंगे बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, मतलब 3 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इसमें भी कह रहा वैज्ञानिक कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान मतलब कार्बन कार्बन सब में निश्चित है, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे क्या अनुपात निकल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32, यहाँ पे 3 है तो 48 हो जाएगा। तो 16 कम में 16, 16 दुना 32, 16 48, ये सरल अनुपात में आया। ये वैज्ञानिक ने बताया था। वैज्ञानिक ने कहा कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है, जो आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान कार्बन 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 निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ 2, यहाँ 3 भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है, जो आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये नियम था जॉन डाल्टन का। अब हम लोग पढ़े नियम नंबर 4। ये चौथा नियम है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्पन्न अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है, ये तुल्य अनुपात का नियम है या व्युत्पन्न अनुपात का नियम ही कह सकते हो। ये तुल्य अनुपात का नियम जो है ये देख लेते हैं एक बार। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में किया। तो कह रहा है इस नियम को दिया किसने था। इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर नाम वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये नियम कह रहा है क्या, इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के तत्व से
संयोग करते हैं। तो पहले वाले तत्वों के द्रव्यमान में जो संबंध होता है वही संबंध वही संबंध वही संबंध उनके आपस में करने पर होगा। ये साइंस आपकी है। कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के तत्व संयोग करते हैं, तो पहले वाले तत्वों के द्रव्यमान में जो संबंध होता है वही संबंध उनके आपस में संयोग करने को होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान तत्व हो गए, किसी निश्चित द्रव्यमान के तत्व संयोग कर रहा है, यानी कार्बन जो हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो बनाएगा CH4 मेथेन बनाता है। ऑक्सीजन भी इससे संयोग करेगा तो बनाता है H2O पानी बनाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन जो 4 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 हाइड्रोजन से संयोग करेगा, क्योंकि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान तत्व किसी निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग कर, जितना से वो करेगा उतने से ये भी करेगा, निश्चित वाले द्रव्यमान से संयोग करता है। तो कह रहा जो पहले वाले तत्वों का द्रव्यमान, पहला तत्व ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जो पहला तत्व, इनके द्रव्यमान में जो संबंध है, जैसे कार्बन अनुपाते ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में यहाँ पे जो संबंध आ रहा है, तो कार्बन का जो होता है 12 और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। सरल निकालेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 आठे 32, मतलब इनमें क्या संबंध निकल गया। कह रहा है जो पहले वाले तत्वों के दरम्यान में जो संबंध होता है, पहला तत्व क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो संयोग कर रहे हैं, तो पहले वाले तत्वों के दरम्यान में जो संबंध होता है वही संबंध इनके आपस में करने पर होगा। मतलब मान ली दो तत्व है जो आपस में कभी संयोग नहीं कर रहे, तो मान लो कि ये जब भी कभी ये संयोग करेंगे तो इसी अनुपात में संयोग करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन जब भी इसके साथ संयोग करेगा तो 3 संबंधी 8 के अनुपात में ही संयोग होगा, इनके बीच में जो अनुपात होगा 3 अनुपाते 8 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, तो क्या बनेगा CO2, ये बनेगा। ये साइंस है। मान लो जो तत्व है आपस में कभी संयोग नहीं करते हैं, तो ये भी दूसरे तत्व संयोग कर रहा है, ये भी दूसरे तत्व संयोग कर रहा है, तो इनके दरम्यान में जो संबंध होता है उस वही संबंध इनके आपस में करने पर भी होगा, ये बताया था रिक्टर नाम वैज्ञानिक ने। मान ली कभी भी आपस में संयोग करेंगे तो इसी अनुपात में 3 संबंध 8 के अनुपात में ही संयोग करेंगे, ये बताया था वैज्ञानिक ने। तो ठीक है, ये है आपका तुल्य अनुपात का नियम जो रिक्टर नाम वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में दिया। और इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के तत्व किसी निश्चित द्रव्यमान के तत्व संयोग करते हैं, जो पहले वाले तत्व के दरम्यान में जो संबंध होता है वही संबंध उनके आपस में संयोग करने पर होगा। ये है एग्जाम्पल, ये वैज्ञानिक ने ही बताया था। अब लास्ट है 5वां नियम, गैल्यूशेक का गैसीय अनुपात। गैल्यूशेक का गैसीय अनुपात, गैसीय अनुपात का नियम। गैल्यूशेक का गैसीय अनुपात का नियम।
ठीक है। इस नियम का जो प्रतिपादन जो था, लिख सकते हैं इस नियम का प्रतिपादन गैलुसेक नामक वैज्ञानिक 1808 ईस्वी में किया, ठीक है। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद यदि गैस हो तो उनके आयतनों में सरल गुणित अनुपात होता है। सरल गुणित अनुपात होता है। अब इसे समझिए, क्या रहा है कि गैलीलियो नाम वैज्ञानिक ने इस नियम को 1808 ईस्वी में दिया और बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद यदि गैस हो, अभिकारक तथा उत्पाद यदि गैस हो तो उनके आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। मतलब उसके आयतन जो होते हैं एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं, उनके जो आयतन एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे हम समझो, जैसे में है आपका है, ये है आपका N2 है +3 H2 है, ये रिएक्शन करके बना रहा है 2NH3, ठीक। तो आयतन देखेंगे, गैस का आयतन, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। वैज्ञानिक बताया भी था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद यदि गैस हो तो उनके आयतन क्या है इसका आयतन 1 है, इसका आयतन 3 है, इसका आयतन 2 है। तो इनकी आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका, अनुपात निकालेंगे 1/2/3, ये अनुपात होगा। 1/2/3 मतलब एक सरल गुणित अनुपात होता है इनके आयतनों में, इनके आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है और प्लस क्लोरीन गैस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी गैस बना रहा है। अब देखेंगे आयतन क्या होगा इसका, आयतन, इसका भी एक आयतन, इसका भी एक आयतन, इसका 2 आयतन। तो नियम क्या कहता है, या कह सकते हैं नियमानुसार, इससे बोलेंगे, लिख सकते हैं नियमानुसार क्या होगा, ये आयतनों में एक सरल, 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था।
गैलीशिया के नाम बने। इसलिए 5 नियम हो गए। आपको वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।